हेलो दोस्तों, डेटा साइंस सीरीज का हमारा आज 7वां लेक्चर है। पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटर के बारे में बात किया था, उनमें से कुछ ऑपरेटर छूट गए थे, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एडिशन किस प्रकार से परफॉर्म करता है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और एक लास्ट हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर बचा था। तो हमने कल 4 ऑपरेटर को देखा था। आज हम देखेंगे एक फ्लोर डिवीजन किस प्रकार से वर्क करता है, मॉडल किस प्रकार से वर्क करता है और एक्सपोनेंशियल किस प्रकार से वर्क करता है। तो इन तीनों ऑपरेटर को आज हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपना जुपिटर नोटबुक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक ऑपरेटर की एक हेडिंग लगा देते हैं। इसको मार्क डाउन पर क्लिक करके यहाँ पे रन कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा था लास्ट, तो हमारे पास 5वां ऑपरेटर था, वो फ्लोर ऑपरेटर था। अब देखो, जो फ्लोर ऑपरेटर होता, पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि डिवीजन ऑपरेटर हम यहाँ पे किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 10 है, आप 5 पे डिवाइड कर रहे हैं, 10 को हम 5 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 2.0 आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता। यहाँ पे हम 10 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2.0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो डेसिमल में आ रही। मतलब हमारे पास जो इंटीजर था टू नंबर, उसके बाद हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट भी दे रहा है यहाँ पे डेसिमल वैल्यू के साथ। ये हमारा डिवीजन वाला वर्क है। लेकिन फ्लोर डिवीजन में ऐसा नहीं होता। फ्लोर डिवीजन में इस प्रकार से रहता है कि जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, उसमें से जो भागफल हमारे पास आता है, जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं, तो उसको लेता है, बाकी जो पॉइंट के बाद की वैल्यू रहती है उसको छोड़ देता है, उसको इग्नोर कर देता। ये हमारा फ्लोर डिवीजन का वर्क करता है। इसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पे। तो फ्लोर डिवीजन यहाँ पे ऑपरेटर इसको कमेंट कर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 9 ले लेते हैं। एक num2 नाम का दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, दूसरे एक वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम एक प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे और इसके अंदर हम num1 में हम डिवाइड करेंगे 2 से। अब पहले मैं आपको ये दिखा था कि अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद क्या आउटपुट आता है, और जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जब हम कर रहे हैं तो उसमें क्या आउटपुट आएगा, तो उसको देखें। इसको जैसे मैं रन करूँगा तो हमारे पास 4.5 आएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 9 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास इतना आ रहा 4.5, मतलब 2 4 से 8 हो जाता है और 1 आता है हमारे पास, और उसके बाद जो पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास 10 हो जाता है। 2 5 से 10 तो यहाँ पे 4.5 हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ रही है। लेकिन फ्लोर डिवीजन में हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू है, जो 0.5 यहाँ पे लगा हुआ है, इसको यहाँ पे हटा देगा। तो इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे इस कमेंट लगा देते हैं। हम यहाँ पे एक फ्रेंड दूसरा फंक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे आप जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा था, इसको num2 भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको रन भी कर देते हैं। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लिखा था, इसको कमेंट कर देता। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास अगेन 4.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर को यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे num2 जो वेरिएबल का नेम हमने दिया था उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको क्या कर कमेंट यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास देखो, पहले हमने इसको रन किया, इसमें हमने डिवीजन का फाइन लगाया तो हमारे पास 4.5 आउटपुट यहाँ पे आ गया। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे फ्लोर डिवीजन मतलब डबल ब्लैक स्लैश लगाया तो हमारे पास आउटपुट क्या है 4, जो हमारे पास कोफिशिएंट आता है, जो हमारे पास भागफल रहता है, वो चीज़ हमारे पास रिटर्न में आ जाता है। लेकिन जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको रिटर्न नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता। ये फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर का वर्क करता है। तो ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर इस प्रकार से वर्क करता है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है। तो जो मॉड्यूलस, जैसे कि अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, आपने डिवाइड किया 3 से 10 को, तो हमारे पास कितना है 3 तो आ गया। लेकिन हमारे पास जो 1 बचा वो क्या हो जाता है, हमारे पास एक शेष फल जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर क्या होता है, तो रिमाइंडर हमारे मॉड्यूलस के थ्रू आता है। अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर आप यूज करेंगे तो वहाँ पे किसी भी नंबर का रिमाइंडर देगा, ना कि कोफिशिएंट देगा। यहाँ पे हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे हम
मॉडुलस ऑपरेटर्स, इसको कमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक num1 नाम का एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम 9 वैल्यू को ले लेते हैं। num2 नाम का एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर मान लेते हैं हम 4 ले लेते हैं और इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट में num1। अब यहाँ पे हमें मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास किस प्रकार से दिखा रहा है, यहाँ पे जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो परसेंटेज में दिखा रहा है ये, इसको हम यहाँ पे परसेंटेज साइन यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद हम num2 उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे हम लगा दिए और num1 को हम num2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया। ये रिमाइंडर 1 कैसे आया इसको दिखा दे, तो यहाँ पे हम एक कमेंट लगा देते हैं। अब देखो हमने किया क्या, यहाँ पे 9 लिया और इसको 4 से हमने डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 2 से 8 होता है, यहाँ पे 2.1 आएगा, 5 हमारे पास कितना आना चाहिए अगर डिवीजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आया क्या, यहाँ पे 1 आया। ये कैसे हुआ, तो अगर आप यहाँ पे डिवीजन फाइन का यूज करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीजन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो जो पॉइंट वाली वैल्यू है यहाँ से इग्नोर हो जाएगी, यहाँ से इसको हटा दिया जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर आप मॉडुलस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है वो यहाँ पे रिटर्न करता है। जैसे 4 2 जा 8 हो गया तो हमारे पास 9 से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 1 आएगा तो 1 क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास 1 यहाँ पे आउटपुट में दिखा रहा। तो इस प्रकार से मॉडुलस ऑपरेटर वर्क करता है। तो हमने क्या देख लिया, तो ऑपरेटर देख लिया और मॉडुलस ऑपरेटर देख लिया। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट ऑपरेटर हमारे पे क्या, लास्ट ऑपरेटर हमारे पास है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, ये पावर आपको डिफाइन बताता है कि जैसे मान लेते हैं 2 लिखा, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 कितने हो जाएगी 9 हो जाएगा, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल होता है, ये पावर आपको बताता है। जैसे यहाँ पे 2 लगा दिया और इसका फाइन जो होता है इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं, तो डबल एस्टेरिस्क आप लगा देते हैं तो यहाँ पे उसका जो पावर होती है वो हमारे पास आ जाती है। जैसे 2 की पावर हमने कहाँ पे यहाँ पे लिखा, जैसे 2 की पावर 3 टाइम्स मतलब 2 की पावर को हमको 3 बार करना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे 8 हमारे पास इस तरीके यहाँ पे आ जाता। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इस प्रकार से वर्क करता है। तो आपको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा देते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, num1 = हम मान लेते हैं 3 लिख रहे हैं। दूसरा एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम वैल्यू को 4 लिख रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, 3 लिखा है, 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे और उसके बाद num1 यहाँ पे एस्टेरिस्क का फाइन लगाएंगे, डबल एस्टेरिस्क लगेगा क्योंकि यहाँ पे पावर हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे एस्टेरिस्क फाइन लगा देंगे और यहाँ पे num2 यहाँ पे लिख देंगे हम। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो 3 की पावर है, 3 की पावर कोई टाइम हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक कमेंट लगा के आपको दिखा देते हैं, 3 यहाँ पे 3 लिख दिए और इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 81। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 जो था 3 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमने 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, तभी हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती थी। एक्सपोनेंशियल जो ऑपरेटर होता वो वैल्यू को
पावर में बताता है, पावर की वैल्यू को उसका आउटपुट निकालता है। ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज होता है। एक मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन होता है जो कि बहुत यूजफुल है, आगे आने वाली वीडियो में यूजफुल रहेगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट का मतलब होता है किसी वैल्यू को इनपुट लेना, वो भी यूजर के थ्रू। आप किसी यूजर से लेना चाहते हैं कि यूजर तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे num1 नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या करें, एक इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे और इसके अंदर हम मान लेते हैं उसका नाम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंटर योर नेम। हम उसका नाम प्रिंट कराना चाहते हैं और उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे और num1 वेरिएबल को। तो हमने यहाँ पे किया क्या, देखो यहाँ पे हमने num नाम पे एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट फंक्शन को यूज कर रहे हैं, जिससे हम बता रहे हैं कि यूजर हमारे उसमें वेबसाइट पर आए और उसमें हम यूजर से कुछ इनपुट ले। यूजर से हम पूछ रहे हैं कि अपना नाम तुम बताओ, तो अपना नाम यहाँ पे लिखो, हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से इनपुट उसका नाम लिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज करके उसका नाम को अगेन प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार पहले यहाँ पे लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पे आउट योर नेम इज, यहाँ पे लिख लेते हैं योर नेम इज। तो यहाँ हमने ये स्ट्रिंग है, ये वाली वैल्यू आइडेंटिटी प्रिंट हो जाएगी, जैसे हमने लिखा वैसे प्रिंट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे एक कामा लगा देंगे। तो उसके बाद जो इनपुट हम लेंगे वो इनपुट हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे लिख जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा प्रिंट फंक्शन में आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप किसी भी स्ट्रिंग को भी प्रिंट कराना चाहते हैं और उसके बाद जो आउटपुट है उसको भी प्रिंट कराना चाहते हैं, साथ में इस प्रकार से कामा लगाकर आप प्रिंट करा सकते हैं। तो अब इसको हम रन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, एक एंटर योर नेम हमने जो यहाँ पे लिखा था ना, उसको यहाँ पे लिखकर हमको बता दिया और यहाँ पे एक बॉक्स आ गया है जिसमें आप अपने नाम को लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम मान लेते हैं, यहाँ पे अनूप सिंह लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अनूप सिंह लिख देंगे और जैसे एंटर करेंगे आपके पास क्या आएगा, योर नेम इज। योर नेम इज हमने कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास ये वाला जो है वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो प्रिंट फंक्शन में अगर आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कराना चाहे इस प्रकार से कोटेशन मार्क के अंदर और कामा लगा के ये वाला आउटपुट भी आप साथ में प्रिंट करा सकते हैं। तो जो हमारा नाम था, तो नाम को यहाँ पे num1 नाम के वेरिएबल जो हमने लिखा था, इसको यहाँ पे आउटपुट हमारे पास नेम लिया और उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इस प्रकार से हमारा इनपुट फंक्शन यूज होता है। और आज हमने देख लिया किस प्रकार से फ्लोट ऑपरेटर वर्क करता है, मॉडुलस ऑपरेटर किस प्रकार से वर्क करता है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर किस प्रकार से वर्क करता है, और हमने इनपुट फंक्शन को भी देख लिया क्योंकि इनपुट फंक्शन बहुत ही यूजफुल है यूजर के लिए। या हम किसी यूजर से इनपुट ले रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले जितने भी काम रहेंगे उसमें हम यूजर से ही इनपुट ले रहे होंगे। यूजर को क्या पसंद है उसके बेस पर हम उसको कंटेंट बताएंगे, इसलिए इनपुट फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। आप यहाँ पे कोई इनपुट फंक्शन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी हमारे पास क्या है, इसका टाइप भी अगर मान लेते हैं चेक कर लेते हैं कौन सा किस टाइप का। तो आप जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ टाइप फंक्शन किस प्रकार से वर्क करता है। तो यहाँ पे हम टाइप फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पे num1 लिखेगा और इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले अपना नेम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे होती है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास डेटा है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करें, नंबर चाहते हैं ना, नंबर वो भी फ्लोटिंग वाला, या स्ट्रिंग को हम क्या किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या तो इसको बुलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक num2 नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसको हम बुलियन में कन्वर्ट कर देते। तो यहाँ पे हम बुलियन फंक्शन को यूज करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, num1 को यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमारे पास पहले नाम एंटर करने को बोलेगा, हम यहाँ पे नाम एंटर करेंगे। नाम एंटर किए, अब यहाँ पे देखो str इसलिए आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे num1 बुलियन में तो लिख दिया, लेकिन जो num2 है इसको हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं करा, इसलिए हमारे पास str वैल्यू आ रहे। हम यहाँ पे क्या करें, इसको भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं और यहाँ पे जो टाइप है इसको भी हम चेंज कर देते हैं। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हम
दोबारा से यहाँ पे अपना नाम एंटर कर लेते। अब देखो नाम हमने यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पे जो बूलियन वैल्यू होती है वो हमेशा ट्रू रिप्रेजेंट कर दी हमने। भले ही यहाँ पे नंटू लिखा है, नंटू हमारे पास यहाँ पे बूलियन टाइप में कन्वर्ट किया और उसके बाद जो भी हम नाम लिखेंगे वो उसको ट्रू फॉल्स में देगा, ना कि वो जो आपने नाम दिया है। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर अपना नाम यहाँ पे अनूप दिया, लेकिन यहाँ पे अनूप नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने बुलियन टाइप में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे वैल्यू या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू इसलिए आ रहा है, और यहाँ पे टाइप हमने बताया तो यहाँ पे टाइप जो क्लास बता रहा है ये बुलियन में कन्वर्ट हो चुका। इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे मान लेते जैसे नंबर आप लिखना चाहे तो यहाँ पे हम एंटर योर नंबर, और अब यहाँ पे नंबर जैसे इसको दोबारा से रन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम 89 लिखेंगे तो हमारे पास बुलियन में कन्वर्ट है। अब इसको हम चाहते हैं कि ये इंट में कन्वर्ट हो जाए, तो अब इसको हम रन करेंगे और यहाँ पे हम नाम दे। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं क्यों एरर आ रहा है। क्योंकि ये पहले से हमारे पास जो नंबर यहाँ पे हमने जो नेम लिखा था ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा है। इसको एक बार हम यहाँ पे रन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम नंबर को लिखेंगे, अब यहाँ पे रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी। इस पर यहाँ पे हमें क्लास नहीं बता रहा कि ये इंटीजर वैल्यू। अब इसको फ्लोट में भी चेंज करना चाहते तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लोट फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसको रन करेंगे, अब इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू देंगे तो यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी और ये डेसिमल वैल्यू हमारे पास डेंट हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा इनपुट फंक्शन को हम इनपुट फ्लोट में या इंटीजर में इस तरह बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन होता है, इस प्रकार से वर्क करता है। और बाकी हमने सभी ऑपरेटर को देख लिया किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिना प्रैक्टिस के कोडिंग हम आती नहीं है, इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।